हार्ड डिस्क या एसएसडी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक उस बंदे के दिमाग में आता है जो कि एक कंप्यूटर यूजर है। मतलब अगर आप आज के डेट में एक कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो या एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट टर्म कि आज के डेट में जितने लोग लैपटॉप ले रहे हैं 30 40 हजार 50 हजार के लैपटॉप ले रहे हैं उनमें एसएसडी का कॉन्फ़िगरेशन वो सब ढूंढते हैं, और जो लोग नहीं ढूंढते हैं जिन्हें गलती से उसमें एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क मिल जाती है तो बाद में वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनको फिर एसएसडी इंस्टॉल करानी पड़ती है, तब जाके वो जो लैपटॉप है जो कि 40-50 हजार का लैपटॉप है वो अच्छे से चलता है। इट मींस एसएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोगों को पता नहीं होगा कि हार्ड डिस्क क्या है, एसएसडी क्या है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्ड डिस्क क्या है, एसएसडी क्या है और हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या ऐसा मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क को लोग इग्नोर कर रहे हैं और एसएसडी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर गाइस कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचडीडी से। देखो एचडीडी का पूरा मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और बेसिकली अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की तो एक लंबे टाइम से हम हार्ड डिस्क को यूज करते आ रहे हैं, चाहे हम बात करें अपने डेस्कटॉप सिस्टम में या फिर दूसरे स्टोरेज पैटर्न्स में हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। बट ये जो हार्ड डिस्क है ये काम कैसे करता है? देखो जब आप हार्ड डिस्क को खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें मेनली 3 चीजें होती है, एक होता है एक्चुएटर, एक होता है स्पिंडल और एक होता है प्लेटर। बेसिकली यहाँ पे जो स्पिंडल है वो मोटर है जिसके अंदर ये जो सीडी जैसा जो आपको दिख रहा है जिसको मैं प्लेटर बोल रहा हूँ वो घूमता है, और एक्चुएटर की मदद से क्या होता है कि जो भी डेटा है हमारा, चाहे म्यूजिक, वीडियोस, इमेजेस या फिर टेक्स्ट, जो भी चीजें हैं उनको ये रीड और राइट करता है। मतलब जो भी डेटा स्टोर हो रहा है इस सीडी के अंदर जिसको मैं प्लेटर बोल रहा हूँ, वो जो डेटा स्टोर किया जा रहा है या फिर डेटा को रीड किया जा रहा है वो किया जाता है इस एक्चुएटर की मदद से। तो बेसिकली इसमें एक टर्म समझना है बस आपको कि ये जितना भी डेटा आप स्टोर करते हो किस में स्टोर हो रहा है, सीडी में स्टोर हो रहा है। ये जो प्लेटर डिस्क आपको दिख रही है इस सीडी में स्टोर हो रहा है। लेकिन ये जो सीडी है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मतलब क्या? सेंसिटिव मतलब नाजुक। मतलब गलती से अगर आपके हाथ से हार्ड डिस्क गिर जाए और ये जो डिस्क है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो भी समझ लो कि आपका डेटा जा सकता है। दूसरा मान लो कि अगर इसमें जरा सा भी डस्ट पार्टिकल्स लग गया, आपने देखा होगा कि जो हार्ड डिस्क को प्रॉपर तरीके से अच्छे से पैक होता है, अगर गलती से भी इसमें जरा सा भी डस्ट वगैरह चला गया तो भी ये करप्ट हो सकता है। और कई बार तो आप ज्यादा टाइम तक हार्ड डिस्क को यूज नहीं करते हो, आपका सिस्टम है ऑफ है, किसी रीजन की वजह से आप इसे ज्यादा यूज नहीं करते, तो भी आपकी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। तो कुल मिला के क्या है, एक सेंसिटिव कंपोनेंट है जो कि एक मेन कारण है इसको इग्नोर किए जाने का। अब इसी की जगह हम बात करते हैं एसएसडी की। एसएसडी का पूरा मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। बेसिकली अगर मैं बात करूं एसएसडी की तो एसएसडी के अंदर जब आप इसे खोलोगे तो इसके अंदर होती है माइक्रो चिप्स। ये जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं जो डेटा स्टोर किया जाता है वो इन चिप्स के अंदर किया जाता है। ना यहाँ पे कोई सीडी है, ना यहाँ पे कोई एक्चुएटर है, ना कोई यहाँ पे मोटर है, तो ना यहाँ पे कोई घूमने उमने वाला सीन नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपल क्या है कि छोटे 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 माइक्रो चिप्स है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो। अब एक चीज अच्छे से समझना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आपने नोटिस किया होगा जब आप 10th-12th में होंगे तो पहले हम लोग सीडी सबमिट करते थे, कैसेट सबमिट करते थे, और कैसेट के बाद आया पेन ड्राइव। आज के डेट में आप पेन ड्राइव से डेटा सबमिट करते हो कॉलेज या स्कूल्स में। तो होता क्या है कि जब आप सीडी में डेटा डालोगे तो सीडी के ऊपर के सरफेस पे जैसा प्लेटर वैसे सीडी है उसमें डेटा स्टोर होता था, जो कि जो सीडी है उसमें कम डेटा स्टोर किया जाता था और उसमें डेटा को स्टोर होने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन जब पेन ड्राइव को आप देखोगे तो पेन ड्राइव के अंदर होती है माइक्रोचिप जो कि एसएसडी के अंदर है, तो वहां पे क्या डेटा जल्दी स्टोर हो जाता है। आप पेन ड्राइव को बाइक की चाबी में लगा लो, घर की चाबी में लगा लो, कैसे भी रख लो, वो जल्दी खराब भी नहीं होता, और उसमें डेटा का जो इन एंड आउट सिस्टम है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोचिप है तो वो जल्दी स्टोर हो जाता है। यही रीजन है कि जो एसएसडी है वो ज्यादा कंपैटिबल होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। मतलब अगर आप एक हार्ड डिस्क देखो तो उसके अंदर एक कैसेट है, और अगर आप एसएसडी देखो तो उसके अंदर माइक्रोचिप है जैसे कि पेन ड्राइव में। सिंपल समझ लो ये सीडी है, ये पेन ड्राइव है। अब आप ही बताओ कि सीडी ज्यादा बढ़िया है, पेन ड्राइव ज्यादा बढ़िया है? क्योंकि अगर हार्ड डिस्क जरा सा गिरी, जरा आपने ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं करा या डस्ट पार्टिकल्स चले गए तो खराब। लेकिन एसएसडी की बात करें तो इसको आप ऐसे कैच खेल लो तो भी खराब नहीं होगा, आप ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर रहे तो भी खराब नहीं होगा, और डेटा की जो स्पीड है वो बहुत जल्दी इन एंड आउट होती है। तो यही रीजन है कि एसएसडी का ज्यादा यूज किया जाता है। अब यही एग्जांपल ले लो जो लोग 40,000-50,000 के लैपटॉप लेते हैं, तो अभी क्या पहले टाइम में जो हार्ड डिस्क होती थी तो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता था जैसे i3 हो गया, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, तो उनकी उतनी ज्यादा पावर या स्पीड नहीं होती थी जिसकी वजह से वो हार्ड डिस्क पे ज्यादा लोड
लोड पड़े। आज की डेट में क्या है, सिस्टम तो अपडेट हो गया, अब आप सिस्टम देखो 12 जनरेशन आ रहा है, या फिर जो आपके रैम है, प्रोसेसिंग है, आप हाई ग्राफिक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वो जो हार्ड डिस्क है, उसकी जो डिस्क है वो इतना ज्यादा लोड नहीं ले पाती, और जिसकी वजह से 40-50 हजार वाले भी लैपटॉप अगर उनमें हार्ड डिस्क है तो वो हैंग होना शुरू कर देता है। उसके बाद आप जाओगे केयर सेंटर में, वो बोलेगा कि आप इसमें एसएसडी इंस्टॉल कराओ। अब जब आप एसएसडी इंस्टॉल करते हो तो एसएसडी में तो माइक्रोचिप होती है, वहां पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि डिस्क घूमेगी तब डेटा स्टोर होगा, उसमें तो माइक्रोचिप है। तो वहां पे क्या है कि आपका डेटा फटाफट ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपके सिस्टम में या लैपटॉप में एसएसडी है तो वो हैंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें डेटा की जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ही तेज होगी। लेकिन अगर उसके अंदर हार्ड डिस्क है तो वो तो सीडी के सर्विस पे डेटा को रीड एंड राइट करेगा, तो उसकी स्पीड तो अभी भी वैसी ही है। लेकिन जो एसएसडी है उसमें क्या है कि कोई ऐसा, जो मैं बात करूं कि डिस्क घूमना या वगैरह, ये सब चीजें नहीं है, उसमें सिंपल माइक्रोचिप है, आप डेटा को रीड एंड राइट बड़ी इजीली कर पाते हो। तो यही रीजन है कि लोग एसएसडी पे मूव ऑन हो रहे हैं और एचडीडी के बदले एसएसडी को चूज करते हैं। इवन मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आप एक नया सिस्टम लेने जा रहे हो, तो अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग का है या ऐसा काम है जिसमें आपके पास डेटा बहुत होने वाला है, तो डेटा को स्टोर कराने के लिए आप ले लो हार्ड डिस्क 500 जीबी 1000 जीबी, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। दूसरा, आपको डेटा स्टोर करना है, मतलब उसमें सिर्फ रखना है। लेकिन आपका जो सिस्टम है, जितने एप्लीकेशन आप चलाओगे, उन सबको चलाने के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी आए, आप लो एसएसडी। कुछ फेमस ब्रांड है जैसे कि क्रूशियल हो गया, क्रूशियल एक अच्छा ब्रांड है जिसकी स्पीड काफी अच्छी है, तो आप उसका जो एसएसडी है वो चूज कर सकते हो, डब्ल्यूडी की चूज कर सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आपका विंडो या एप्लीकेशन चलाने के लिए आप ज्यादा नहीं, 256 जीबी हो गया, 500 जीबी हो गया, इतने की एसएसडी ले लो, और डेटा स्टोर कराने के लिए आप हार्ड डिस्क ले लो। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप नया लैपटॉप लेने जा रहे हो तो उसमें एसएसडी जरूर होनी चाहिए। हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए ठीक है, लेकिन एसएसडी चाहे वो 128 जीबी हो, 256 जीबी हो, वो जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भले वो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बाकी कितनी भी अच्छी हो, आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। आशा करता हूँ दोस्तों एचडीडी और एसएसडी से रिलेटेड जो डाउट्स आपके माइंड में होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।